यहां पूछा गया कि महादेव कि यदि कृपा अगर हम चाहते हैं, महादेव को यदि प्रसन्न करना है तो क्या करें? तो स्वयं महादेव कहते हैं, शिवरात्रि ख्याता तिथिरीशा मम प्रियः। देखो अभी जो निकल के गया है उसे कहते हैं मार्गशीर्ष माह, निकल के गया है। इस मार्गशीर्ष माह की चतुर्दशी को आद्रा नक्षत्र में अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। शिवलिंग मार्गशीर्ष माह की चतुर्दशी में प्राकट्य हुआ है, लेकिन इसका पूजन शिवरात्रि वाले दिन हुआ है। कौन से दिन हुआ है? शिवरात्रि वाले दिन। तो ऐसा देखा जाता है कि शिवलिंग का प्राकट्य और उनका पूजन शिवरात्रि वाले दिन होने के कारण शिवरात्रि की विशेष महत्वता है। प्राय लोगों को लगता है शिवरात्रि वाले दिन शिवजी पार्वती का ब्याह हुआ है। शिवरात्रि वाले दिन महादेव की ब्रह्मा विष्णु ने पूजा की है शिवलिंग की। प्रथम शिवलिंग पूजा यदि किसी के द्वारा हुई है तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। उस कारण शिवरात्रि की महत्वता है। शिवलिंग संसार में पूजित होने के लिए स्वयं परम ब्रह्म ने जो रूप धारण किया उसका स्वरूप है। ऐसे समझिए, हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी का रूप है, हम सभी ने देखा है हनुमान जी का जो रूप है, बानर के रूप में हमारे हनुमान जी बैठे हैं। राम जी का रूप है, आप सबने देखा है, राम जी का रूप बनाए हमने। कन्हैया जी का, हमारे राधा कृष्ण या समक्ष मंदिर में गौशाला में राधा कृष्ण का रूप है। हमारे जो जो देवी देवता है, जो जो भगवान के स्वरूप है, सबके स्वरूप बनाए हैं हमने। सबको सभी स्वरूपों से, जैसे ही कोई ना कोई स्वरूप चाहे कैसा भी बना हो, लेकिन उनके आभूषणों से, अस्त्र शस्त्रों से आप पहचान जाते हो कौन से भगवान है। लेकिन सभी मूल तत्वों के मूल ओंकार को यदि स्वरूप में आना है तो वो कैसा बनेगा? वो शिवलिंग बनेगा। सभी संसार जिससे उत्पन्न हो रहा है, ऐसे मूल तत्व को, ओंकार को यदि प्रकट होना है, विग्रह में स्वरूप में आना है, तो वो क्या स्वरूप लेगा? वो शिवलिंग का स्वरूप लेगा। तो भगवान शिव अपने मुख से कहते हैं, जो मुझे अत्यंत प्रिय होगा। कौन प्रिय होगा? जो मेरी कृपा को चाहता है उसे क्या करना चाहिए? बोले शिवरात्रि वाले दिन मेरा पूजन करना चाहिए। शिवरात्रि रीति ख्याता तिथिरीशा मम प्रियः। ये तिथि मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन शिवरात्रि वाले दिन मेरा पूजन करे, साथ में निराहार रहे, व्रत का पालन करे। क्या करेंगे? क्या फल मिलता है? शिवरात्रम अहोरात्रम निराहारो जितेन्द्रियः यत् फलम मम पूजयाम वर्षमेकम निरंतरम। शिवरात्रि वाले दिन मेरा पूजन करे, निराहार रहे। देखो अगर हो सकता है तो एक समय दो समय भोजन अल्पाहार ले लिया, फलाहार कर लिया। अगर भगवान ने शक्ति दी है तो निराहार रहो। अगर आपने निराहार रहा, बिना कुछ खाए पिए अगले दिन की सुबह तक, तो महाराज शिवरात्रि का एक व्रत पूरे वर्ष में की हुई शिव जी की पूजा, किए हुए नित्य नैमित्तिक पूजन इत्यादि का फल सिर्फ एक दिन शिवरात्रि वाले दिन मिलता है। वर्षमेकम निरंतरम, वर्ष भर का पूरा फल एक दिन। शिवरात्रि की बड़ी महिमा है। और जो शिवरात्रि वाले दिन निराहार रह लेता है, भगवान शिव कहते हैं वो मुझे कार्तिक के समान प्रिय है। कैसा? भगवान को अपने पुत्र के समान प्रिय है। इतनी बड़ी महिमा है महाराज शिवरात्रि की। देखो जहां पर अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए महादेव, शिवलिंग प्रकट हुआ, किस रूप में प्रकट हुआ? अग्नि के रूप में। इसलिए हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग है। क्या है? ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है? अग्नि रूप में, ज्योति रूप में। जहाँ ज्योति रूप में भगवान स्थित है उन्हीं को हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है। ऐसा देखा जाए तो जहाँ जहाँ शिव है वो सभी ज्योतिर्लिंग ही हैं। भगवान शिव का मूल रूप तो ज्योति ही है, प्रकाश है, अग्नि है। तो जहां ये अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ
उसी को हम कहते हैं अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रकट हुआ। आज भी जिस प्रकार काशी की महिमा है, आप सभी ने सुना होगा काशी की महिमा कितनी है कि काशी में यदि कोई प्राण छोड़े तो चाहे पापी से पापी व्यक्ति भी काशी में यदि मरता है तो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। महादेव उसके कान में मंत्र डालते हैं और व्यक्ति का कान टेढ़ा हो जाता है, तारक मंत्र प्रदान करते हैं। इसलिए काशी को महाशमशान कहा जाता है। आप कभी मणिकर्णिका घाट जाएंगे तो वहां मुर्दे जल रहे होते महाराज, 24 घंटे, एक भी दिन कभी अग्नि बुझी नहीं है, हर घंटे में मुर्दे जलते हैं। काशी की अग्नि कभी ठंडी नहीं हुई, क्योंकि काशी पंचकोशी काशी शिवजी की त्रिशूल पर है महाराज। तो काशी में मरने पर मोक्ष है, उसी प्रकार अरुणाचल में मात्र स्मरण करने पर मोक्ष है। जहां अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान प्रकट हुए, कभी भगवान मौका दे तो अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल चलेश्वर नाम से, अरुणाचलम नाम से भगवान महादेव का सुंदर दिव्य मंदिर है, जहां भगवान अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हैं।